साथियों नमस्कार। और इस समय मौजूद हैं जनपद जौनपुर में और अनुराग यादव के घर पर। हमारे साथ अनुराग यादव के पिताजी हैं। आज एक ख़ास मुद्दे पर हम बात करने के लिए आए हुए हैं। 2 दिन पहले ही हम लोगों ने बयान लिया था। अनुराग की बहन स्वाति यादव ने कहा अगर हमको न्याय नहीं मिलेगा तो एक दिन वो सुनिश्चित कर देंगी कि वह जो है थाने के सामने पूरे परिवार सहित आत्महत्या कर लेंगी और इसकी जिम्मेदारी शासन, प्रशासन और न्यायपालिका की होगी। तो जैसे ही वो वीडियो डाला गया, तमाम लोगों जो हमारे दर्शक हैं उनकी क्रिया प्रतिक्रिया आने लगी। कुछ लोगों ने धैर्य का भी जो है कमेंट किया, कुछ लोगों ने कहा नहीं, भरोसा रखिए, न्याय मिलेगा, देर से ही सही लेकिन न्याय मिलेगा। तो इस समय हम अनुराग के पिताजी से ही जानने का प्रयास करेंगे कि स्वाति यादव ने जो कहा है तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। नहीं देखिए भैया, बच्चियां हैं, अपरिपक्व हैं और ये कायराना हरकत हम तो नहीं करने देंगे अपने बच्चों को। ना समझ है, बहुत ज़्यादा परिपक्वता नहीं है, तो अब चूँकि अंदर से दुखी हैं। हम लोग तो टूट चुके ही हैं, लेकिन ये कायराना हरकत हम लोग नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा दिक्कत अगर हो जाएगी तो यहाँ से चले जाएंगे, कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे। लेकिन ये आत्महत्या की बात और शासन प्रशासन न्यायपालिका पे बच्चे हैं सवाल उठा देते हैं। शासन प्रशासन और न्यायपालिका ने 95 में जो जितने फर्जी मुकदमे लालता ने हमारे ऊपर किया था सब कैंसिल कर दिया। पट्टा खारिज करवाने के लिए कहे जो था तो न्यायपालिका ने ही कैंसिल किया, रद्द किया मुकदमा। शासन प्रशासन भी है, अपना कानून काम करेगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो बच्चे हैं वो उतनी समझदारी उनके पास नहीं है, अभी पढ़ लिख रहे हैं। कितनी एज है उनकी? प्रोसीजर है जी, प्रोसीजर है और वो चीज़ें मैं जानता हूँ। बच्चियाँ बोल जाती हैं तो उसके लिए मैं सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि कोई लोग अन्यथा न लीजिए। जी अभी वो बच्चे हैं, कितने दिन के हैं, फिर भी इतना बोलती हैं, समझ लीजिए ना कि अब क्या बताएं। लेकिन जब वो बोल रही थी जैसे लग रहा था कि वो बहुत आहत होकर बोल रही हैं। जी तकलीफ में, देखिए भैया पूरी ज़िंदगी तकलीफ में रहेंगे। जिस बहन के सामने उसका इकलौता भाई काट दिया जाए यार, क्या कहेगी वो, आप बताइए। और एज कितनी उसकी है? 19 साल। छोटी वाली है 16 साल 17 साल। तो इतनी कम एज में बच्चे इतनी भयंकर घटना देखें, इतना बड़ा मंजर देख के बर्दाश्त करके बैठे हैं तो भूल जाते हैं, नहीं खुद को काबू कर पाते। लेकिन शासन प्रशासन अपना काम कर रहा है। सुरक्षा व्यवस्था मिली है, प्रशासन की ही देन है ना। जी। अभी बच्चियों को लिवा के गए हैं। तो अब क्या एकदम VIP ट्रीटमेंट हो जाए तुरंत का तुरंत? ऐसा तो नहीं है कि तुरंत इंजेक्शन लगा दो फायदा हो गया। सिस्टम है, अपना काम करेगा। लेकिन उनका कहना था जैसे बेल मिल रहा है, पहले राजेश को मिला, फिर लालमोहन को मिल गया, राजकुमार को मिल गया। इस तरह से बेल मिलने से मतलब उनको तो कुछ ना कुछ लाभ मिल रहा है। मेरी बात सुनिए, वो एक कानूनी प्रक्रिया है, वो बेल मिलेगी। जी बोल रही थी अगर हमारी तरफ से भी कुछ कदम आगे बढ़ता है। इतने जल्दी नहीं होगा यार, इतने जल्दी नहीं होगा ना। वो बच्चे हैं, उनको कोर्ट की प्रक्रिया क्या पता। हम तो बचपन से मुकदमा लड़े, हम जानते हैं ना। हमने पहले ही कहा था कि इसी तरह छूट के वो लोग आ जाएंगे, बेल मिल जाएगी, फिर कानूनी प्रक्रिया लंबी चलेगी। सज़ा कब होगी पता नहीं, मेरे जीते जी सज़ा हो जाएगी या मेरे मरने के बाद होगी। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बच्चियाँ नहीं जानती, मैं तो समझता हूँ, जानता हूँ। अच्छा, आप लोग परिवार में एक दूसरे से कभी दुख नहीं बांटते हैं? बोलती हैं कि हम अलग कमरे में रोते हैं, माँ अलग कमरे में, आप अलग जगह रोते हैं, कभी आपस में मिलकर समझने का प्रयास नहीं करते हैं? नहीं यार, क्या समझें। आपको बता दें कि हम लोग का जो सबको मिलाने का कड़ी था ना, वो टूट गया। एक भाई, अब वो एक दोस्त की तरह था, हम सब लोग साथ में बैठते थे। अब उसके न रहने से, अब बड़ी बड़ी बच्चियां हैं तो मैं हमेशा उनके साथ में तो बैठ नहीं सकता। उनको पढ़ना है, लिखना है, खेती बाड़ी का काम भी करना है। अब शाम को, रात को तो बच्चा था तो सब लोग साथ में बैठते थे। अब बच्चियां हैं, मैं उनके साथ खुद ही नहीं बैठता। उनकी माता जी हैं, अब उस माँ को क्या कहेंगे हम, क्या ख्वाहिश है। अब वो ना, जैसे परिवार हमारा ना सब एकाकी हो चुका है। हम लोग जल्दी आपस में बात भी नहीं कर पाते। अपना दुख बांट लिए हैं। बांट नहीं लिए, सब अपने आप को अपने में समेट लिए हैं। पहले जितना खुले थे हम लोग ना, अब वो बातें नहीं रह गई हैं। सब अपने अपने दिल में अपना अपना दर्द छुपा के बैठे रहते हैं।
मतलब चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है कि हम लोगों के पास कोई गम नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर इनको जो है टेंशन रहती है। मुस्कुराने का भी कई बातें होती हैं, आंसू भी कई तरह से निकलते हैं। कभी कभी खुशी में आंसू निकलते हैं, कभी गम में, और कभी कभी आदमी भी गम में भी मुस्कुराता है। तो मजबूरी तमाम चीज़ें होती हैं। और मुस्कुराने की वजह अब क्या बताएं, क्या रह गई? आप खुद नहीं मुस्कुरा पाते हो हमसे बात करके, जी। तो मेरा तो गया ही है। मैं क्या कैसे मुस्कुरा दूंगा यार? लेकिन फिर भी दुनिया जमाने को दिखाने के लिए चलता हूँ, फिरता हूँ जी। आप इसमें बताइए प्रधान जी से हम लोग मिले, उनसे बयान लिए, प्रधान जी आने वाले हैं, कुछ जानकारी मिली है आपको? प्रधान जी का घर है यार, उसमें आने के लिए सबको बताने की ज़रूरत क्या है? उनका घर है, वो नहीं आते, हम खुद प्रधान जी से मिलने चल जाते हैं। अपने घर का बच्चा है यार, उसमें कहने की बताने की ज़रूरत क्या है? नहीं, हमें लगा कि आपको जानकारी होगी। यार इसमें कौन सी जानकारी है? अपने बच्चा अपने घर पे आएगा, हमको बता के आएगा, जानकारी दे के, जब चाहे तब आए। और हम खुद उनसे मिलने सुबह शाम चले जाते हैं, जब हमारा दिल करता है कि नहीं यार 2-3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, चलो भाई प्रधान जी से मिल के आते हैं, तो सुबह मॉर्निंग वॉक में टहलते हुए जाते हैं, उनसे मिल के चले आते हैं। जी। और प्रधान जी, अब अपने गांव के प्रधान जी आज मेरे घर आएंगे, ये कैसी जो है न्यूज़ है भाई? इस बार हम स्वाति ने जो बात कहा है उस परिपेक्ष में बात करने के लिए। नहीं देखिए, स्वाति ने जो कहा, मैंने तो कहा ना कि स्वाति ने जो कहा तो जिसके लिए कहा वो सच कहा है। सांसद जी ऐसे हैं, तो उसमें कोई तो दो राय नहीं है भाई। मैसेज का जवाब भी देते हैं, बच्चियों से हालचाल कर लेते हैं, और बोलते हैं कि जहाँ कहीं भी दिक्कत हो हमको तुरंत फ़ोन कर देना। तो भाई चूंकि देखिए मेरा परिवार डरा हुआ है जी। समझ रहे हैं भैया? जी। तो कोई एक इंसान ऐसा है जिसके ऊपर हमारी बच्चियों ने भरोसा किया है भगवान की तरह, जी। तो वो उनसे बात कर लेती हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। जी। हाँ, बड़ी बात मेरे लिए ये है कि सांसद जी रिप्लाई ज़रूर करते हैं जी, तुरंत रिप्लाई करते हैं। लेकिन रिप्लाई आता है? नहीं, आप 5 मिनट से 10 मिनट के अंदर रिप्लाई आ जाता है कि क्या है, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? अच्छा। जी, तुरंत रिप्लाई आता है, तो ऐसी बात नहीं है। और सांसद जी वाकई जैसा हमने सुना था, पहली बार तो देखा जी भैया जी, हैं यार, हैं। तो वही प्रधान जी बोले कि हम भी जाएंगे, थोड़ा समझाएंगे स्वाति को कि इस तरह से कदम के बारे में ना सोचे, ना ही इस तरह से कोई बात करें। नहीं, हम खुद समझा लेंगे, ऐसी बात नहीं है। बच्चियां हैं, अरे भैया बड़े बड़े लोगों की जुबानें बंद हो जाती हैं यार। जी। बच्चियां हैं, मरमाहत हैं, चोट लगी है उनको, ठेस लगी है, तो मन में तमाम ख्यालात आते होंगे। जिम्मेदार तो मैं हूँ ना, इस परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है ना। तो ऐसा कदम उठाने से पहले मैं उनको समझाऊंगा ना कि मर जाने के बाद क्या मिलेगा। उसको तो और आसानी हो जाएगी कि चलो यार कोई नहीं रह गया, सब खाली हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं एक मरना बहादुरी का काम नहीं होता है। मरना बहादुरी का काम नहीं है। सुसाइड, आत्महत्या करना कायराना हरकत है जी। इसलिए मैं कभी भी इस पक्ष में नहीं हूँ। और स्वाति को मैंने समझाया भाई कि बेटा ठीक है, बोली पापा कहा करें, बहुत दिल नहीं लगता, तो कहीं तो बोल दिए थे। हमने कहा नहीं, इस तरह से नहीं बोलते, कायराना हरकत नहीं करते। हमने तुम लोगों को बहादुर बनाया, कायर नहीं बनाया है। तो आइए, अभी हम बात कर रहे थे अनुराग यादव के पिताजी से, और हम एक चीज़ ये भी जानने का प्रयास करेंगे। अक्सर ये होता है, अगर किसी की जो है इस तरह से मामला होता है तो लोग अस्थि का जो विसर्जन करते हैं, ये होता है कि न्याय मिलने के बाद एक प्रतिज्ञा रहती है, एक जो है ये रहता है कि हाँ प्रतिशोध रहता है कि न्याय मिलने के बाद ही अस्थि का विसर्जन करेंगे। लेकिन अभी आपको न्याय भी नहीं मिला और आपने अस्थि विसर्जन कर दिया है। भैया हमने सोचा तो यही था कि या तो मैं मरूंगा तो मेरे साथ में ही लगा देना, या तो उन लोगों को सज़ा मिल जाए तब। लेकिन कुछ ऐसी बातें हुई, बच्चों ने कहा कि पापा सपने में आए, हालांकि मेरे सपने में तो नहीं आए। बच्चियों ने कहा कि बोल रहे हैं कि पापा छोड़ दो, हमको बोलो कि वो बांध के रखे हैं। तो अनुराग सपने में आए जी, बच्चियों के सपने में आए थे, और वो उनके जो कोच थे उनको। अच्छा। मेरे तो दोनों लोग के सपने में आज तक नहीं आए। आज तक हमने देखा भी नहीं दोबारा, सिर्फ फोटो देख लेता हूँ, फिर भी सपने में नहीं आता। अच्छा। तो ऐसा कुछ था, तो बच्चों ने कहा, तो हमने कहा कि भाई जाने दो, इतनी कौन सी बड़ी प्रतिज्ञा है। जी। मैं कौन सा पितामह भीष्म हूँ जी कि प्रतिज्ञा टूटेगी तो दिक्कत हो जाएगी। अनुराग सपने में क्या बोल रहा था? हमसे नहीं कुछ कहा, बच्चियों ने जो कहा हमने बता दिया भैया। मतलब इसीलिए आपने किया? जी, इसीलिए हमने विसर्जित करके हाथ जोड़ लिया, भैया जाओ।